बात बच्चों, कल हमने लाख की चूड़ियाँ लेसन का फर्स्ट पार्ट देखा था। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगी। अगर आपको उनके आंसर आते हैं मीन्स आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं आते हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के बच्चे बदलू को किस नाम से पुकारते थे? गांव के बच्चे बदलू को किस नाम से पुकारते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेरियाँ बदलू के किस काम आती थी? मुंगेरियाँ बदलू के किस काम आती थी? लास्ट क्वेश्चन, बदलू चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था? बदलू चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था? अगर बेटा आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो आप लास्ट वीडियो को दोबारा से देखें। अब आगे शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ, हमने देखा था कि इसमें एक बदलू नाम का मनियार है जो हाथ से चूड़ियाँ बनाता है लाख की, और उससे अपना रोजगार चलाता है, अपने जीवन का काम चलाता है। और उससे जो बनने वाली चूड़ियाँ, उसके हाथों से बनने वाली चूड़ियाँ गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी खरीदते हैं। और वो चूड़ियों के बदले अनाज या कोई वस्तु भी लेता था, चूड़ियाँ कभी भी पैसे में नहीं देता था। और जो लेखक है, लेखक के मामा के गांव में है ये बदलू नाम का व्यक्ति। लेखक इसको बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहता है, क्योंकि जो बदलू के गांव के लोग होते हैं वो उसको काका कहते हैं, इसलिए उन बच्चों के साथ साथ बदलू लेखक भी बदलू को मामा नहीं कहकर काका कहता है। आगे देखो बेटा, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय होता बेटा वस्तु के बदले वस्तु खरीदना। अगर हमें किसी वस्तु की ज़रूरत है तो हम कोई ऐसी वस्तु देंगे, जिससे हम वो वस्तु खरीद रहे हैं उसको ऐसी वस्तु देंगे कि उसको भी उस वस्तु की ज़रूरत हो। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, ये होता है वस्तु विनिमय। पैसे, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे न देकर उसके बदले में वस्तु ही देना वस्तु विनिमय कहलाता है। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जैसे बेटा इसने जो बदलू है वो तो चूड़ियाँ देता था और लोग उसको बदले में अनाज देते थे, तो वस्तु ही मिल रही थी ना उसको। वस्तु के बदले में चूड़ियाँ देकर अनाज ले रहा था, वो पैसे नहीं ले रहा था, तो उसका तरीका कौन सा हुआ? वस्तु विनिमय। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर। देखो बेटा इसमें ये जो लेखक है वो बता रहा है कि बदलू स्वभाव का तो सीधा था, मतलब साधारण व्यक्ति था, और किसी के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उसने चूड़ियाँ देने के लिए शादी विवाह के अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था। वो जीवन भर जो चूड़ियाँ थी उनको मन चाहे, यानी जो व्यक्ति जैसे खुश होकर दाम दे जाता उनके, वो उसी में ले लिया करता था। भले ही कोई मुफ्त में भी ले जाए तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विवाह के समय पर, शादी के समय पर वह पूरी कसर जो कमी है वो निकाल लेता था। यानी आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग का चूड़ा बेटा बहुत पवित्र माना जाता है, इसको आप सबको भी पता है कि इसमें ये बहुत कीमती होता है। तो इसके समय, इस सुहाग के चूड़े के समय वो अपनी सारी कसर कमी पूरी कर लेता था। बाकी किसी समय किसी से झगड़ा नहीं करता था, भले ही उससे कोई चूड़ियाँ मुफ्त में ले जाए। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। बिगड़ गया मतलब रूठ जाना। फिर उनको मनाने में लोहे लग गए। बेटा लोहे लगना ये एक मुहावरा दे रखा है जिसका अर्थ होता है बड़ी कठिनाई से कोई भी काम जो करते हैं। अब जैसे इसने बोला उसको मनाने में लोहे लगे, यानी उसको मनाने में बड़ी मुश्किल से उसको मनाया गया। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको मनाने में।
विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। बेटा जो सुहाग का चूड़ा है उसकी कीमत शादी के समय बहुत ज़्यादा हो जाती थी, इतनी हो जाती थी कि जो बदलू की घरवाली थी उसके लिए भी कपड़े मिलते थे शादी वाले घर से, और बहुत सारा अनाज मिलता था, और बदलू के लिए भी पगड़ी मिलती थी और रुपये मिलते, वो अलग थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। चिढ़ होता है बेटा खिंचना, यानी अच्छी न लगना, अप्रिय लगना। कोई भी बात जो अप्रिय लगने वाली बात थी वो थी कांच की चूड़ियाँ। मतलब उसको किस बात से थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। ये बोल रहा है बेटा, अगर उसने किसी स्त्री के हाथों में अगर कांच की चूड़ियाँ देख ली ना तो वो अंदर अंदर कुट जाता, यानी दुखी हो जाता था, और अगर ज़्यादा इसको गुस्सा आता तो वो उसको 2-4 बातें सुना भी देता था। किसको? जो चूड़ी पहन रही होती है ना कांच की, उसको बेटा। अंदर ही अंदर कुटना बेटा मतलब ईर्ष्या होना, दुखी होना मन उसके प्रति। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। इसमें बेटा ये लेखक बता रहा है कि मैं तो उससे बहुत ज़्यादा समय तक, यानी काफ़ी समय तक बात किया करता। कभी तो वो मनियार जो है बदलू, वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर वालों के बारे में, कभी मैं शहर में रहता था तो मेरे शहर के जीवन के बारे में पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ। देखो बेटा ये लेखक बता रहा है इसको कि मैं अपने शहर के बारे में बताता कि वहाँ सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो बदलू क्या उत्तर देता था कि शहर की बात और है लल्ला, यानी शहर की तो बात अलग है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं। बेटा शहर का जो वातावरण होता है वो थोड़ा गांव के वातावरण से अलग होता है। अपने गांव में औरतें अपने पति के का हाथ पकड़कर नहीं घूमती, इसको अशोभनीय माना जाता है कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन शहरों में ये सब होता है। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न, यानी ये बोला कि उनकी कलाइयाँ, उनके जो हाथ होते हैं वो नाजुक यानी कोमल होते हैं। गांव की जो लेडीज़ होती हैं वो तो पूरा दिन काम करती रहती हैं, उनसे उनके हाथ मजबूत हो जाते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा कुछ काम नहीं होता, तो उनके हाथ नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं, कमज़ोर होते हैं। लाख की चूड़ियाँ पहनी तो मोच न आ जाए। बेटा लाख की चूड़ियाँ थोड़ी भारी होती हैं कांच की चूड़ियों से, तो इसका बदलू का कहना है कि अगर वो जो नाजुक कलाइयों में अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ मुड़ जाएंगे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, यानी कभी कभी तो जो बदलू मनियार था वो उसकी अच्छी इज्जत भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। ये बोला बेटा अगर उसकी गाय दूध दे रही होती थी तो वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था हमेशा, और आम की फसल के समय मुझे खाने के लिए 2-4 आम देता था, और मैं वहीं बैठ के वो 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि वह लगभग रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। ये सब बातें तो लेखक को अच्छी लगती ही थी। इनके अलावा जो बात अच्छी लगती थी वो ये थी कि लेखक को जो मनियार है वो लाख की 1-2 गोलियां बनाकर डेली यानी रोज़ाना 1-2 गोलियां ज़रूर बना कर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला आता था। बहुधा मतलब लगभग हमेशा, यानी बहुत बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर ही आता था, और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। आधा महीना यानी 15 दिन या 30 दिन वहाँ रहता, और स्कूल खुलने का समय होता तब वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर
के शहर में बदली हो गई। और ये बोला है कि मैं 2-3 बार ही अपने मामा के घर गया हूँगा, लेकिन तभी मेरे पिताजी की जो बदली है वो किसी दूसरे शहर में हो गई, बहुत दूर, एक लंबी। मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। बेटा ये बोला कि मैं मतलब बहुत दूर चले गए, उसके पिताजी की जो ड्यूटी है वो कहीं दूसरी जगह आ गई। तो वो काफ़ी समय के बाद दोबारा जब गांव में आया तो उसने देखा कि जो गांव की जो स्त्रियां थी वो लगभग सभी कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, विरले, यानी कोई एकाध हाथ में ही उसने लाख की चूड़ियां देखी होंगी। तब एक दिन अचानक मुझे उस बदलू मनियार का ध्यान आया। और ध्यान कैसे आया कि बरसात का टाइम था, बरसात का मौसम था, उसके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसलकर गिर गई, जिसके कारण उसकी जो चूड़ी टूटकर, कांच की चूड़ी थी वो टूटकर कलाई यानी हाथ में घुस गई और खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे और उसके मामा घर पर नहीं थे। बेटा बाकी बचा हुआ आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।